मीटिंग, एक मीटिंग लोकसभा स्पीकर के साथ किरण रिजिजू की और दूसरी मीटिंग नितिन नवीन है, जेपी नड्डा है, पीयूष गोयल। मतलब साफ है कि सरकार अब इस मूड में है कि अब इस सत्र को और हंगामे की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाए, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए। बिल्कुल, देखिए आज तीसरा दिन है और बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमने इससे पहले भी देखा था कि किस तरीके से किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने बाकायदा सरकार का पूरा एजेंडा बताया कि किस तरीके से सरकार की कोशिश होगी कि जो 6 बिल हैं उनको एक के बाद एक लाया जाए, सदन में सकारात्मक रूप से चर्चा हो, चर्चा के बाद बिल पास हो, फिर राज्यसभा भेजे जाए, जो एक प्रोसेस होता है किसी भी विधेयक के कानून बनने का। तो कहीं ना कहीं वो कोशिश यहाँ पर होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। लगातार ये ऑफर भी दिया गया, लगातार अपोजिशन को समझाया गया, राहुल गांधी को समझाया गया, तमाम उन अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके नेताओं को समझाया गया कि किस तरीके से आप आइए चर्चा करते हैं, बात करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपनी ही जो मांग थी, उन मांग को जब सरकार मान रही है कि हम उन मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, उसके बावजूद भी अपोजिशन बात करने के लिए तैयार नहीं है, चर्चाओं के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ हंगामा ही पूरे संसद में होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे हम राज्यसभा की बात करें। तो तीसरा दिन है, लगभग आधा दिन अब निकल जाएगा थोड़ी देर के बाद। आप समझिए कि आज तीसरा दिन भी कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर कोशिश ही है, जो बैठक है वो जो मुझे लगता है उसमें बैठक में चर्चा ये होगी कि किस तरीके से हम सदन की कार्रवाई को चला सकें, क्योंकि जो बिल पेंडिंग है सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। तो सवाल है कि विपक्ष चर्चा करने पर राजी क्यों नहीं? नियम के तहत आप नोटिस दीजिए और चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है तो सवाल पूछिए, लेकिन देखना होगा महज 10 मिनट के बाद 12 बजे जब कार्रवाई शुरू होती है तो फिर हंगामे की भेंट चढ़ती है कार्रवाई या सदन सुचारू रूप से चलता है। इस बीच रिएक्शंस आ रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कल धरना प्रदर्शन किया था पीएम आवास के बाहर और सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है, कंगना रनावत बीजेपी सांसद ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। इस तरह से धरना प्रदर्शन किया, उसके कारण यदि मेरा बेटा परीक्षा में लेट पहुंचा तो उसके लिए पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है। क्या नेता का बेटा जो है बेटा नहीं है? क्या वो विद्यार्थी नहीं है? क्या वो परीक्षार्थी नहीं है? इस तरह की घटिया हरकत जो है कांग्रेस कर सकती है और कांग्रेस किस मुंह से ये सारी बातें कर रही है। आज जो दिन है, आज 22 जुलाई 1975 38वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें अखबार वाले जो है अखबार में क्या छापेंगे ये राहुल गांधी तय करेंगे, ये इंदिरा गांधी का परिवार तय करेगा। आपको बताऊं, आज के दिन, इमरजेंसी के दिन 1000 यूथ जो है वो मारे गए, उनकी लाश नहीं मिली, अखबारों में कोई अखबार न्यूज नहीं छपा। ये किस तरह की बात कर रहा है गांधी परिवार? मुझे ये लगता है कि गांधी परिवार देशद्रोहियों के साथ मिला हुआ है। और कल जंतर मंतर पर जो हुआ, जिस तरह से तलवारबाजी करके, आपको बताऊं कि डीसीपी जो यहाँ का है, डीसीपी वो घायल है, उसका पैर तोड़ दिया गया, जिस तरह से तलवार लहराया गया, जिस तरह से टोपी पहनकर जो है पूरे मुसलमान इस्लामिक कंट्रीज के जो है सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और इस तरह के लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से कांग्रेस इस तरह का घटिया हरकत कर रहा है, ये देश तोड़ने की पूरी साजिश है। और राहुल गांधी के पूरे विदेश यात्रा पर, अभी जहां विदेश यात्रा गए थे, वो किससे मिले? वो इस्लामिक कंट्री के किस तरह के अधिकारियों से मिले, देश तोड़ने वाले कैसे अधिकारियों से मिले, चीन के किस अधिकारी से मिले, और सोरोस फाउंडेशन जो उनको पैसा दे रहा है, इन सबों की जांच भारत सरकार को करानी है। मानव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, बीजेपी तो हमलावर है और बीजेपी हमला करेगी, ये बात तय है, लेकिन सवाल है कि अब विपक्ष में क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं भाई कांग्रेस आंदोलन को कमजोर कर रही है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम तो अब करेंगे ही। ये आपस में उलझ रहे हैं क्रेडिट लेने की होड़ में।
बिल्कुल देखिए, कांग्रेस बीते एक महीने से इस नीट प्रोटेस्ट से पूरी तरीके से दूर थी। जो कांग्रेस की यूथ विंग की इकाई है वो लगातार हमला सीजेपी के ऊपर बोलती रही थी। कल राहुल गांधी ने तय किया कि उनको प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो सुरक्षा का खिलवाड़ उन्होंने कल किया है वो वहां जाकर बैठ गए। उसके बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी की पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, अरविंद केजरीवाल, तमाम नेताओं ने एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला बोल दिया। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन पार्टीज में जो एक तरीके से फूट है वो यहाँ पर दिखाई दी कि क्रेडिट लेने की यहाँ पर कोशिश की गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमने नीट का मुद्दा बहुत पहले उठा दिया, कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। तो बीजेपी अब पूरे देश भर में एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है, क्योंकि हाँ